हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्वरम। बोलिए शनि देव की जय। शनिवार का दिन, और इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सामान्य दिनों में जब शनिवार आता है तो एक वीकेंड की तरह हम सब इस दिन मस्ती के मूड में रहते हैं, फुर्सत में होते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, फैमिली के साथ अक्सर शॉपिंग भी करने जाते हैं या खाली बैठे ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, और जिसमें हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, हर कोई अपनी अपनी मान्यता रखता है, और शनिवार का दिन जब आता है तो जो लोग जानकारी रखते हैं वो सभी शनिवार के दिन शॉपिंग करने के नाम से डर से जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बड़ों को कहते हुए, अरे झाड़ू मत खरीदो, या आज ये मत खरीदो, आज वो मत खरीदो, आज के दिन ये मत करो। दोस्तों, एक्चुअली में सभी लोग जो धार्मिक चीज़ों में विश्वास करते हैं वो लोग शनिदेव के नाम से डरते हैं। शनि यानी क्या? शन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उपेक्षित या ध्यान से हटना, और शनि ग्रह को मारक ग्रह माना जाता है, यानी दंडित करने वाला ग्रह माना जाता है, और इसीलिए अक्सर लोग उनको दुश्मन समझते हैं, दोस्त नहीं समझते हैं। लेकिन सच्ची बताऊं दोस्तों, वो बेस्ट फ्रेंड है। उनको जिस दिन आप शनिदेव को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, उस दिन से वो आपको कभी भी दंडित नहीं करेंगे। वो सिर्फ जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनको दंडित करते हैं। वो शत्रु नहीं है, मित्र है। वो क्रूर नहीं है, कल्याणकारी हैं, कर्म फल दाता है, और मनुष्य को सिर्फ उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। न्यायाधीश है, उनके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, और शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। अलग अलग उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सुबह सुबह आपको तेल मालिश करनी चाहिए, नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। 11 बार आपको महाराज दशरथ द्वारा लिखित दशरथ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उड़द दाल की खिचड़ी बना करके खुद भी खाइए, परिवार के लोगों को भी खिलाइए, और शाम को 5 बजे के बाद जल में चीनी और काले तिल डाल करके पीपल की जड़ में चढ़ा करके उसकी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहें तो शनि मंदिर में इस दिन छाया दान कीजिए, या डाकोत को छाया दान कीजिए, और मंत्रों का जप करें। छाया दान कैसे करते हैं? एक लोहे के या कांसे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देख लीजिए। सारे परिवार के लोग एक ही कटोरी में अपनी अपनी छाया देख सकते हैं, और फिर इस तेल को आपको किसी डाकोत को दान कर देना चाहिए, किसी शनि मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। और कुछ भी नहीं है तो घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर जा कर के कोई पत्थर ले लीजिए, ईंटा ले लीजिए काले रंग का, उसके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। आपको शनि के पौराणिक मंत्र जो मैंने आपको प्रथम में सुनाया, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करना चाहिए। इतना नहीं बोल सकते तो ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलिए। ये भी नहीं बोल सकते तो शनि देव की जय, शनि देव की जय, ऐसे आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि हर शनिवार ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, उनके कोप से आप बच सकते हैं। और कहा जाता है क्रूर ग्रह है जिनके नाम से लोग डरते हैं, तो सबसे सरल उपाय है इनसे, इनकी शनि की 7.5 लग गई है, लेट सपोज आपके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि है, आपको बुरे फल मिल रहे हैं शनिदेव के, तो आपको शनिदेव के मंदिर में प्रणाम करने जाना चाहिए, और चमड़े के काले रंग के जूते पहन के जाइए आज के दिन, और वापसी पर नंगे पैर आप घर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपके सभी प्रकार के रोग हो, दोष हो, कष्ट हो, इससे आपको निजात मिलती है, क्योंकि कहा जाता है शरीर की जो चमड़ी होती है, पाँव होती है, इसमें शनिदेव का वास माना गया है। खासकर जिन लोगों के शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या राशि में शनि अच्छे स्थान पर ना हो, उन लोगों पर जल्दी शनिदेव की कृपा होती है इससे। दोस्तों, शनिदेव क्रूर नहीं है। हम गलत करेंगे तो वो हमको दंड देंगे, लेकिन अनजाने में अगर गलती आपने की है और बाद में इसका पछतावा करते हैं और शनिदेव से आप क्षमा मांगते हैं, या जो भी अपने इष्ट हैं उनसे क्षमा मांगते हैं, तो वो माफ़ भी करते हैं। आखिर वे सूर्य पुत्र है, काला रंग है, गिद्ध की सवारी करते हैं, और यमराज के भाई हैं। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को भी नहीं छोड़ा था। शनिदेव के जन्म के बाद शनिदेव जब काले पैदा हुए तो सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया था कि ये मेरा पुत्र लगता ही नहीं है। इस गलत आरोप को शनिदेव ने बर्दाश्त नहीं किया और अपने पिता को गुस्से से देखा, जिसकी वजह से सूर्य का रंग भी काला पड़ गया था। सूर्यदेव ने बहुत माफ़ी मांगी, तब जाकर उनका रंग लौट करके आया। ऐसे में जाहिर है कि गलत काम करने वाले उन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो हम तो आम इंसान हैं, हमें वो क्या छोड़ेंगे।
शनिदेव का पशु भैंसा होता है, शनिदेव का वृक्ष कीकर होता है, आकड़े का जो वृक्ष होता है वो है, खजूर है, ये सभी चीज़ें शनिदेव का आधिपत्य होता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी बॉडी में देखें तो दृष्टि हो, हमारे जो नेत्र हैं, हमारे बाल हैं, हमारी जो भौएं हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारी कनपटी है, ये सभी भी हिस्सों पर इनका आधिपत्य होता है। जो भी मनुष्य उन पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है तो मनुष्य आलसी हो जाता है, गरीब होता है, ज़्यादा सोने वाला होता है, वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वैरागी सा हो जाता है, झगड़ालू किस्म का होता है और पाँव और नसों में रोग देता है। अक्सर आप देखेंगे पाँव दर्द होता है तो उन लोग शनि के दोष की वजह से होता है। और अगर आपके शरीर में कहीं पे स्टोन्स बनते हों तो भी शनि के अशुभ होने पर ये बीमारी होती है। जैसे काफ़ी लोग को किडनी में स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं और विवाह में समस्या आती है, जल्दी विवाह नहीं होता है, जो बॉयज़ हैं उनमें नपुंसकता हो सकती है। ये सभी चीज़ें शनि के कुप्रभाव की वजह से होता है। और इसकी मार जब लगती है शनि की तो इस इंसान क्या करता है, पराई स्त्री के साथ रहना शुरू कर देता है, शराब आदि पीता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, धर्म की बुराई करता है, धर्म की जो बातें होती है उसका मजाक उड़ाता है, अपने पिता का, अपने पूर्वजों का अपमान करता है, ब्याज का धंधा करना उसको पसंद आता है। और ये सभी जो सातों चीज़ है ये प्रमुख 7 कार्य हैं जो शनिदेव जिससे सख्त नफरत करते हैं और जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसको दंडित करते हैं। इनमें से जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है शनिदेव उसके कार्यकाल में उसके जीवन से शांति, सुख और समृद्धि छीन लेते हैं और मनुष्य अपनी बुराइयों के रास्ते पे चलकर खुद ही बर्बाद हो जाता है। शनि के अशुभ प्रभाव से और भी चीज़ें होती है, जैसे मकान है आपका तो उसका कोई हिस्सा गिर गया या बार बार डैमेज हो जाता है, जो आपके अंग के बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में आसपास अचानक आग लग सकती है, धन संपत्ति का नाश होने लगता है और समय से पहले ही, उम्र से पहले ही दांत हो, आँख हो, इनमें कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन वहीं उल्टी साइड क्या होता है, शनि की अगर दृष्टि आपके ऊपर शुभ है, भले आपकी 7.5 चल रही है लेकिन फिर भी आपने कर्म अच्छे किए हैं तो भी शनि की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपको हर क्षेत्र में कितने भी रोड़े अटकाएंगे कोई भी तो भी आपको प्रगति ज़रूर मिलती है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। समाज में मान सम्मान उसे कोई कितना भी सैबोटेज करे आपको मिलते रहता है। आपके बाल और नाखून कमज़ोर होते हैं तो ये शनि दोष हो सकता है। और जिस तरह सुबह उठने और रात को सोने का समय निश्चित होता है उसी तरह से प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं उसको हमें सही समय और दिन के अनुसार करना चाहिए। बात कर रहे थे हम शॉपिंग की, तो नई चीज़ों की खरीदारी शनिवार के दिन जब हम करते हैं तो क्यों दोष लगता है, तो क्या चीज़ें हैं जिनको खरीदने से दोष लगता है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं खरीदना चाहिए हमें आज के दिन, जिसकी वजह से हमारी जीवन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि ऐसा माना गया कि कुछ चीज़ों की खरीदारी आप अगर करते हैं आज के दिन तो शनिदेव आपसे रूठ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसी कड़ी में हम झाड़ू की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपको कहती हूँ शनिवार के दिन झाड़ू आपको 3 वारों को खरीदनी चाहिए, कड़े वारों को, उसमें से रविवार, शनिवार और मंगलवार होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि शनिवार के दिन जिन लोगों को शनि दोष है उनको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, नई झाड़ू की आप जो फर्स्ट डे यूज़ करेंगे आप मंगल या रवि को खरीद लीजिए झाड़ू, उसके बाद पहला जो यूज़ करेंगे झाड़ू, न्यू झाड़ू, वो आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। और जो पुरानी झाड़ू है वो भी डिस्कार्ड करना चाहते हैं यानी फेंकना चाहते हैं तो शनिवार के दिन ही आपको फेंकनी चाहिए या फिर अमावस्या तिथि को। आज के दिन आपको कंबल और काले कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए, ना किसी से ज़्यादा ट्राई करें कि आज के दिन खरीदें ना। हाँ, आप दान करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, किसी को खरीद करके दान कर सकते हैं। काले कपड़े, काले कंबल विंटर्स में देते हैं, नहीं तो कहा जाता है आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाँ, जो लोग भी शनि देव की कृपा चाहते हैं वो आज के दिन काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। आज के दिन आपको कुछ चीज़ें भी लोगों से नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको काले रंग के कपड़े आदि गिफ्ट करता है, काला तिल वगैरह देता है, कोई मिठाई भी देता है, तिल की मिठाई, काले उड़द की मिठाई, उड़द के बड़े आदि आपको ऐसे कोई अकेले से बुला करके खिलाता है तो आज के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। इससे आपके दुर्भाग्य बढ़ता है और आपके कामों में बाधाएं आने लगती है।
सैटरडे नाइट्स होते हैं तो शनिवार का दिन है, शनिवार की रात है, और अक्सर लोग क्या क्या करते हैं, पार्टीज़ है, वीकेंड पार्टीज़ है, तो शनिवार को या सैटरडे नाइट बोल करके लोग ड्रिंक करना, मांस मदिरा खाना, पार्टीज़, होटल्स चले जाते हैं। आप ट्राई करें कि संडेज़ को आप घूमें फिरें, आपके कल्चर में ऐसा आता है। अगर आप शनि के दोषों से पीड़ित हैं तो कम से कम ऐसा ना कीजिए। आप शनिवार को गलती से भी नॉनवेज खाना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये आपको शनिवार को या सैटरडे को नहीं करना चाहिए। इससे शनि के कोप से आपको भुगतना ही पड़ता है। शनिवार के दिन कुछ चीज़ें हैं जो और नहीं खरीदनी चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से, लोहे का सामान मत खरीदो। तो लोहे की खरीदारी इस दिन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। कोई आपको गिफ्ट भी करे कुछ लोहे की चीज़ या स्टील की कटोरी आदि, आज के दिन स्टील का कुछ, तो आपको लोहा शनि की वस्तु होती है। इसको खरीदना का मतलब है शनिदेव को अपने घर पे आमंत्रित करना, और कोई नहीं चाहता है कि शनिदेव को अपने घर पे आमंत्रित करें, और ऐसा करने से शनिदेव नाराज़ होते हैं। आपके जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती है, परेशानियां बढ़ने लगती है। घर के जो सदस्य हैं इनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। हाँ, शनिवार के दिन लोहे का दान करना शुभ माना गया है, इससे शनिदेव की पीड़ा कम होती है। और अगर खरीदना है दान करने के लिए तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए लोहा नहीं खरीदना है। कैंची आदि भी कुछ लोग जाने अनजाने ध्यान नहीं देते, कैंची आदि है, स्पेशली कैंची ऐसी चीज़ है कि स्कूल के लिए बच्चों के लिए गए, मॉल गए तो तुरंत से कैंची खरीद लिया। कागज़ काटना हो, कुछ भी क्राफ्ट वर्क करना हो तो खरीद लेते हैं, ऐसा ना करें। पुराने समय से ही जो कपड़े के कारोबारी होते थे, टेलर्स होते थे, ये भी शनिवार के दिन कैंची कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन कैंची खरीदने से रिश्तों में तनाव आता है। ना ही किसी को अपने हाथों से कैंची देनी चाहिए। आज के दिन खरीदनी है तो किसी दूसरे दिन खरीद लीजिए, सोमवार को, बुधवार को खरीद लीजिए, नहीं तो रिश्तों में तनाव बढ़ता है। इसी तरह से मिक्सी होती है, अक्सर मॉल वगैरह जाते हैं तो मिक्सी एक ऐसी चीज़ है, पहले ज़माने में अनाज पीसने वाली चक्की होती थी, ये भी शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए थी। कहते हैं कि इससे परिवार में कलेश बढ़ता है, कलह बढ़ता है और रिश्तों में तनाव आता है। तो मिक्सी भी अगर खरीदना चाहते संडेज़ को खरीदिए, बाकी किसी दिन खरीदिए, आज के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। तेल हम अक्सर खरीद लेते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, पकौड़ियाँ बनानी है, कुछ बनानी है, शनिवार है, वीकेंड्स है, तल लेंगे, फ्राइड फूड खाते ही है तो तेल खरीद लेते हैं, ख़त्म हो गया तो चलो तेल की खरीदारी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। ना ही आपको इस दिन दान के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए। जो घर में तेल है वो ही आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तेल खरीदना रोग कारक होता है। खासकर काले श्वान यानी काले डॉग्स को सरसों के तेल से बना हलवा हुआ, उनको रोटी के ऊपर सरसों का तेल पे ओम का चिन्ह बना करके आज खिलाइए, ये बहुत अच्छा होता है। कुत्ता शनिदेव का वाहन है और जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो शनिदेव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। शनिवार के दिन आपको एक और चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और वो है नमक। नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है, कर्ज चढ़ता है और घर में दरिद्रता का आमंत्रण होता है। अगर आपके पास नमक नहीं है तो घर में सेंधा नमक होगा, थोड़ा वो यूज़ कर लीजिए। नमक खरीदने से भयंकर कर्ज बढ़ता है। शनिवार के दिन आपको कभी भी नमक नहीं खरीदना चाहिए और घर में रोगों का वास होता है। शनिवार के दिन काले तिल दान करना बताया जाता है, खरीदना नहीं चाहिए। काले तिल इस दिन आप दान कीजिए, पीपल के वृक्ष पर जल में चढ़ाइए, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइए जल डाल के, इससे भी शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। और तिल की मिठाइयों का दान कर सकते हैं, काले तिलों के बांट सकते हैं गरीबों में, आप ज़रूरतमंदों में, ये भी अच्छा रहता है। लेकिन आपको काले तिल घर में पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदना है, नहीं तो ये कई तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, फर्नीचर की बात जब करते हैं या लोहे की सामान की, तो इसमें लकड़ी नहीं छोड़ सकते हम, लकड़ी भी नहीं खरीदा जाता है शनिवार को। इस दिन आपको लकड़ी का कोई भी फर्नीचर हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, लकड़ी से बनी चीज़ें हैं, ये आपको नहीं खरीदनी चाहिए। स्पेशली हम बच्चों को पेंसिल आदि दिलाते हैं, उसमें काले रंग की ग्रेफाइट की नोक होती है, आपको पता वो कोयले से ही बनता है, कोयला शनिदेव का कारक है, इसलिए आपको पेंसिल्स स्पेशली आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा, पेट्रोल, केरोसिन तेल, रसोई गैस, माचिस, हम जाने अनजाने कोई भी तरह का फ्यूल खरीद ही लेते हैं, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गाड़ी में भरा लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं ये हमारे जीवन में खरीदना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन शनिवार के दिन इनको नहीं खरीदना है। नहीं तो कहा जाता है परिवार के लोगों पर, खासकर बच्चों पर कष्ट आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आज के दिन काले रंग के जूते भी मैंने बोला मंदिर में छोड़ कर आने चाहिए। आपको चमड़े की चीज़ें हों, ये चीज़ें आज के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये आपके लिए दुर्भाग्य लेकर के आता है। यहाँ तक कि आपको नौकरी आदि है तो कहते हैं कि नौकरी आदि से भी निकाला जा सकता है। आपके कार्यस्थल पर, आपके वर्क प्लेस पर आपको विफलताएं दिलाता है, यानी जो सफलता होती है उसका उल्टा विफलता दिलाता है। संघर्षों को आपके जीवन में न्योता देता है। आजकल तो नहीं खरीदते, पहले ज़माने में स्याही खरीद लेते थे, तो आजकल हम लोग पेन्स खरीदते हैं। इंक, किसी भी तरह का इंक हो, चाहे बॉल पेन में हो, चाहे नॉर्मल इंक पेन हो, आपको आज के दिन पेन्स यानी कि इंक नहीं खरीदना चाहिए। कागज़ हो, कलम हो, स्याही हो, ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है, ये थर्सडे बेस्ट होता है इसके खरीदने के लिए। विशेष रूप से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इनको तो बिल्कुल भी आज के दिन सैटरडेज़ को आपको पेन आदि नहीं खरीदना चाहिए, और ये आपकी बुरी किस्मत को इन्वाइट कर सकता है। आज के दिन आपको घर में मसूर की दाल, मांसाहार के बराबर माना गया है मसूर, और इसलिए आज के दिन मसूर की दाल का सेवन ना करें, ना ही इसको खरीदें, ना ही कहीं बाहर किसी और के घर या कहीं होटल पे जाके इसका सेवन करें। इससे शनिदेव नाराज़ होते हैं और माना जाता है दुर्भाग्य को न्योता देने के बराबर है। हाँ, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, काली चीज़ें हो, काले रंग के वस्त्र हो, जो भी आपको चीज़ें मैंने बताई है, इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और दान के लिए ये चीज़ें आज के दिन खरीदना या परचेज़ करना बुरा नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है दान करना खरीद करके, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए आपको इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आपको आज के दिन क्या करना चाहिए? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ जा कर के चोला चढ़ा सकते हैं। शनि देव के मंदिर जाएं, वहाँ जाके धूप दीप करें, थोड़ी देर बैठ करके उनके साथ समय बिताएं, वहाँ बैठकर उनके मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, उनसे दोस्ती करें, लेकिन ध्यान रखें कभी भी शनि देव की नज़रों में नज़रें डाल करके आपको नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके चरणों पर अपनी नज़र आपको रखनी चाहिए। किसी प्रकार के आपने पाप किए हैं तो उसकी क्षमा मांगें। आज के दिन जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ड्रिंक्स करना, धर्म की बुराई करना, पिता पूर्वजों का अपमान करना, ब्याज आदि पे पैसा लेना देना, ये सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें और अच्छे से स्नान करें। मैंने कहा ना, तेल मालिश करके आज के दिन स्नान करना चाहिए, और नहीं तो ऐसे भी अपने शरीर को रगड़ रगड़ के धो करके आज के दिन स्नान करना चाहिए। दांत हो, बाल हो, नाखून हो, सभी की सफाई करें। आज के दिन आपको अपंग हो, अंधे हो, सेवक हो, सफाई कर्मी हो, इनको कुछ ना कुछ दान करना, भोजन खिलाना, थोड़े पैसे ही दे दीजिए कोई सफाई कर्मी दिखे, तो इससे आपके शनिदेव स्ट्रांग होते हैं। आप चाहें तो शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए रात को, आज की रात, एक लोटा पानी किसी लोहे के बर्तन में या स्टील की कटोरी में रख लीजिए, और सुबह उसको कीकर का पेड़ हो, आकड़े का पौधा हो, खजूर का वृक्ष हो या शमी का पौधा हो, वहाँ पर आप इसको चढ़ा सकते हैं। शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए आपको। शनि के पौधे में शनिदेव का वास माना गया है। आज के दिन आप चाहें तो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ, इनका कीजिए। आप शिव चालीसा पढ़िए, लिंगाष्टक पढ़िए। इस तरह से आप शनि देव या हनुमान जी या शिव जी का पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें। यथाशक्ति गरीबों की सेवा करें, बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। और जो लोग भी पीपल का वृक्ष है आपके घर के आसपास, तो पीपल के वृक्ष का पूजन ज़रूर करें, और इस दौरान कच्चा सूत लपेटते हुए शनि देव के मंत्रों का जप करें। आपके साढ़े साती हो, किसी प्रकार की ढैया हो, कुदृष्टि हो शनि देव की, सभी परेशानियां जीवन से दूर होती है। जो भी आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे, मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वीडियो में कि किस प्रकार से आपके जीवन में अगर इस तरह से आपके भी दिखाई देते हैं सिम्टम्स कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आपको तुरंत अपना ध्यान देना चाहिए। शनि दोष कुंडली दिखाए बिना आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शनि दोष चल रहा है। ऐसे में आपको ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। काली गऊ मिलती है आपको, तो उसको आप रोटी खिलाइए सरसों का तेल लगा करके। गऊ माता के माथे पर तिलक लगाइए, उसके सींग पर काला धागा बांधे, उसके चरणों की धूल लेकर के अपने फॉरहेड पर तिलक करना चाहिए। और इस दिन आपको दूध दही खाने से परहेज करना चाहिए। अगर खाते पीते भी हैं तो उसमें दूध में हल्दी या गुड़ का प्रयोग करके आपको खाना पीना चाहिए, सादा नहीं खाना चाहिए।
दोस्तों छोटी छोटी बातें मैंने बताई है शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको, और इन चीज़ों को खरीदने से बचें, क्योंकि ये चीज़ें खरीदने से घर में रोग बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, दरिद्रता बढ़ती है, कलेश बढ़ता है, पति पत्नी के संबंध आपस में खराब होते हैं। आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए? बागबानी कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, गमले आदि लेकर के आइए, मिट्टी के बने हुए लाल रंग के, वाइट कलर के गमले, और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में कठिनाइयाँ अपने आप धीरे धीरे कम होती है। आज के दिन घर पे शनि का पौधा लगाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, शनि देव की आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। बहुत ही उत्तम दिन है शनिवार का दिन दोस्तों, और ये 7 चीज़ें अपने घर पे नहीं लाना है आपको, नहीं तो शनिदेव कोपित होते हैं और फिर आपको भुगतना पड़ सकता है। और इसी तरह से आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी बहुत भुगत रहे हैं और अक्सर उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रह रही है, और साथ में वो इस तरह से गलत चीज़ों की शॉपिंग आदि काम करते हैं, तो सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, हनुमान जी की जय, शनिदेव की।